वरीशा की बात ने तो मेरे औसान खता करके रख दिए थे। वो कैसे इनकार कर सकती थी। मैंने फोन बंद किया और अपने कमरे में आकर बैठ गया। मेरी तो गोया नींद उड़ चुकी थी, चैन खो चुका था। पूरी रात मैं करवटें बदलता रहा। वो चचा की इकलौती बेटी थी। अगर वो मान जाती तो चचा तो उसी की बात मानते हैं। मेरे दिल में एक के बाद एक ख्याल सर उठा रहा था कि कहीं वो चचा से रो धोकर ये ना कह दे कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। मैंने 5 साल बहुत टूट कर उसे चाहा था। मैं तो रुखसती के लिए बेताब था और वो, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो इतना बड़ा फैसला कर कैसे सकती है। मेरा दिल इस कदर बेचैन था कि सुबह उठते ही मैंने अपनी वालिदा से कहा कि आप चचा से बात करें, मुझे हर हाल में रुखसती चाहिए। मेरी बात सुनकर मेरी वालिदा कहने लगी कि अभी वो इनकार कर चुका है, तुम इतने जज्बाती फैसले मत करो, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन चंद माह बाद। ये चंद माह मेरे लिए गुजारने अब और भी मुश्किल थे। मैं सोच चुका था कि मौका पाकर वरीशा से बात करूंगा, लेकिन ये मौका मुझे वो देने को तैयार ना थी। अगर मैं बहाने से नीचे भी जाता तो मुझे देखते ही वो अपने कमरे में बंद हो जाती। काफी सोच विचार के बाद मेरे जहन में एक आइडिया आया। वरीशा अपनी यूनिवर्सिटी जैद के साथ जाती थी और वापस भी उसी के साथ आती थी। बाबा ने उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपी थी। मैं फैक्ट्री में था। जब मैंने जैद को फैक्ट्री बुला लिया, वो कहने लगा, भाई मुझे वरीशा को लेने जाना है, मैं वरीशा को घर छोड़कर फैक्ट्री आ जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, इस वक्त फैक्ट्री में तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, तुम जल्दी से यहाँ पहुंच जाओ। वो भी जल्द ही फैक्ट्री पहुंच गया। मैंने उसे वर्कर्स के ऊपर सुपरवाइजिंग के लिए कहा और कहा कि वरीशा को मैं घर छोड़ देता हूँ। ये सुनकर उसने पहले तो मुझे हैरत से देखा, फिर हंसने लगा। कहने लगा, डेट मारने का इरादा है। फिर अपनी आंख विंक करके हंसने लगा। कहने लगा, ओके ओके, जाएं जाएं, और कोई जरूरत नहीं है जल्दी आने की, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाया था। सोच चुका था कि आज उस लड़की को अच्छा मजा चखाऊंगा। मेरी नींदें उड़ाकर, मेरा चैन बर्बाद करके वो क्या समझती है, मैं बख्श दूंगा उसे। मैं बाइक पर उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर ही खड़ा था। जब वो बाहर आई और जैसे ही मेरी बाइक के पास पहुंची, जैद की जगह मुझे देखकर बुत बनकर वहीं खड़ी हो गई। मैं उसे ही देख रहा था। मैंने कहा, बैठो बाइक पर। कहने लगी, जैद क्यों नहीं आया? मैंने कहा, मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम जैद की नहीं मेरी जिम्मेदारी हो, बैठो बाइक पर। कहने लगी, मुझे आपके साथ नहीं बैठना। मैंने कहा, वरीशा सबके सामने तमाशा मत बनाओ, चुपचाप शराफत से बाइक पर बैठो। वो खामोशी से मेरे पीछे बाइक पर बैठ गई। मैंने मोटरसाइकिल घर के बजाय साहिल समंदर की जानिब रवां दवां कर दी। जब उसने देखा कि